हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स शुरू किया था। हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस पता किया था। जैसे मैंने कहा था कि वेक्टर्स को ऐड करना या वेक्टर्स के साथ आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना इतना आसान नहीं होता है, राइट? देयर इज सम टेक्निक्स इन ऑर्डर टू ऐड टू वेक्टर्स। उसके बारे में और चर्चा हम आगे करने वाले हैं। वैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि पाइथागोरस की हेल्प से आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, राइट? उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि जैसे कोई भी अगेन डायरेक्शन सेंस वही साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। लेट्स से मैं आपसे कहूं कि अ मैन वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट 3 किलोमीटर, राइट? देन टुवर्ड्स नॉर्थ 4 किलोमीटर, एंड देन टुवर्ड्स वेस्ट 3 किलोमीटर, देन टुवर्ड्स साउथ 4 किलोमीटर, राइट? तो अगर मैं सीधा सीधा आपसे सवाल पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बट ऑब्वियस यू वुड से इट इज 0, राइट? क्योंकि जहां से शुरू हुआ था वही खत्म हो गया, राइट? सो मतलब अगर मैं कहूं कि ये एक ए वेक्टर है, वेक्टर को डिनोट करने का तरीका ए जो कि रिप्रेजेंट करता है बार, दिस इज अ वेक्टर। सो लेट्स से इफ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, this is C vector, and this is D vector. So if I add them all, A vector plus B vector plus C vector plus D vector is equal to 0 इस केस में, राइट? इसको बोला जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। You understand this? A vector plus B vector plus C vector plus D vector would be equal to 0, right? अच्छा, इसको थोड़ा और समझाता हूं मैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि a man which was traveling 3 kilometer towards east, 4 kilometer towards north, right? So let's say this is A vector, this is B vector, and let's say this is C vector, right? So जरा डायरेक्शन पे ध्यान देना। मैं कहता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट? प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा मेरा डायरेक्शन ऐसे था, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अगर मैं यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज माइनस सी वेक्टर लिख सकता हूं, राइट? और अगर मैं कहूं आपसे कि मैं डायरेक्शन ऐसे ही बना रहा हूं, ये ए वेक्टर बना रहा हूं, ये बी वेक्टर बना रहा हूं और ये सी वेक्टर बना रहा हूं, या कुछ और नाम दे देता हूं मैं इसको, लेट्स से डी वेक्टर। सो व्हाट इज डी वेक्टर? डी वेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेशन, डी वेक्टर इज द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट? सो हियर आई कैन राइट डी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट आप देखोगे डी वेक्टर और ये वाले सी वेक्टर में क्या रिलेशन है? डी इज माइनस ऑफ सी, D is माइनस ऑफ C. Why? किसी वेक्टर को माइनस क्यों कहा जाता है? या मैं कहूं आपसे कि लेट्स से अगेन यही एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से अ मैन मूव्स 3 किलोमीटर ईस्ट एंड देन मूव्स 3 किलोमीटर वेस्ट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? 0। मतलब 3 किलोमीटर ईस्ट जब माना तो मैंने 3 किलोमीटर को पॉजिटिव माना और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव माना, दोनों को ऐड किया तो क्या मिल गया? 0। मतलब अगर मैं किसी वेक्टर को किसी डायरेक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं कि ए वेक्टर इज अलोंग नॉर्थ, तो माइनस ए वेक्टर वुड बी अलोंग साउथ, सिंपल, राइट? सो उसी तरीके से ये मैं आपको कहता हूं दिस डी वेक्टर इज माइनस सी वेक्टर, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
and there will be here, let's say, D vector. So according to the polygon law of vector addition, your D vector would be equal to A vector plus B plus C. This is polygon law of vector addition, right? अच्छा, एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब भी कभी हम किसी पॉइंट का पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो पोजीशन कैसे निकालना होता है? पोजीशन हम किसी रेफरेंस से निकालते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, बट ऑब्वियस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैं अगर किसी पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, और इस पॉइंट का मैं इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकालूं, तो वो क्या होगा? देखो, आप लिखते थे, मान लो कि आपको पॉइंट प्लॉट करना आता होगा, मतलब आप कहते थे कि दिस इज, लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज y1। मतलब आप x1 टुवर्ड्स x एक्सिस जा रहे थे, राइट, और y1 टुवर्ड्स y एक्सिस जा रहे थे, राइट। तो अगर मुझे इसको, इस पॉइंट में इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर, तो क्या होगा? दिस पोजीशन वेक्टर इज सिंपली, let's say I would write this as C vector. Now C vector is x1 I cap plus y1 j cap. Now ये I cap j cap क्या है? I cap is a unit vector along x axis and j cap is a unit vector along y axis. अब यूनिट वेक्टर क्या करता है? यूनिट वेक्टर गिव्स यू द डायरेक्शन। जैसे मैं कहूं मेरे पास कोई ओरिजिन है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया, मैं कहूं आपको 3 I cap. What do you mean by that? You move 3 units towards x axis. When I say 5 J cap, what do you mean by that? You move 5 units towards y axis. When I say 3 I cap plus 4 J cap, what do you mean by that? That means you are moving 3 units towards x axis and 4 units towards y axis, right? So according to the polygon law of vector addition, it would be x1 I cap plus y1 j cap. So this is a C vector, right? इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाते जाऊंगा. So this was a polygon law of vector addition. Thank you so much.